हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यहाँ पर हम बात करेंगे पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2023-2024 और ये कौन सी यूनिवर्सिटी में आए हैं पीएचडी के एडमिशन्स। तो ये आए हैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड में स्थित है। तो यहाँ पर पीएचडी के फॉर्म आए हैं और कल क्या है, इसकी लास्ट डेट है। अगर जिसने भी फॉर्म नहीं फिल किए हैं वो आज रात फिल कर सकते हैं या कल मॉर्निंग में ही फिल कर सकते हैं, शाम तक का वेट ना कीजिए। इससे पहले यहाँ पर क्या है कि पोर्टल बंद हो जाए या वेबसाइट काम करना बंद कर दे, उससे पहले आप फॉर्म फिल कर देना। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कितनी सीटें किस सब्जेक्ट में है, कितना फीस है, क्या क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, वो सब यहाँ पर वन बाय वन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आए हैं पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए और यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए हैं, जैसे स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस में फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, प्लांट फिजियोलॉजी, रूरल टेक्नोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्कूल ऑफ साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, होम साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है। एंड स्कूल ऑफ कॉमर्स में कॉमर्स है। देन स्कूल ऑफ अर्थ साइंस में डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी, ज्योग्राफी, जियोलॉजी। एंड स्कूल ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन, योगिक साइंस, फिजिकल एजुकेशन। तो ये लिस्ट आप देख सकते हो, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें तो आपका जो सब्जेक्ट है वो आगे चलते हैं, देख लेना कि किस स्कूल में आपका सब्जेक्ट आता है। यहाँ पर फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। मास्टर्स में आपके मिनिमम कितने 55% आए हों, जनरल कैटेगरी के हों, और 5% एग्जाम्पशन मिला है यहाँ पर SC, ST, OBC और PH यानी कि PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों को, यहाँ पर इन सबको 5% रिलैक्सेशन मिला है। SC हो, ST हो, OBC हो या PH कैटेगरी से हो, उनको 5% का यहाँ रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें EWS भी आते हैं, EWS को भी रिलैक्सेशन में ही रखा है, 5% रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, आप लिंक दिया गया है, इस लिंक पर जाकर क्या है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरह से होगा। एक पहले क्या होगा, अगर जो एग्जाम्प्ट कैटेगरी के हैं, एग्जाम्प्ट कैटेगरी वालों का क्या है एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर वो एंट्रेंस के थ्रू जाना चाहते हैं तो एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप एग्जाम्प्ट में आते हो, एग्जाम्प्ट कैटेगरी में कौन कौन किन किन को ले रहे हैं, रेगुलर अपॉइंटेड टीचर्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, जो अपॉइंटेड टीचर्स हैं, या टीचर फेलो अंडर यूजीसी स्कीम्स हैं, या नेट JRF गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, वो एग्जाम्प्ट कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, पेपर जो एंट्रेंस के थ्रू जाना चाहते हैं तो एंट्रेंस में क्या है 50 मार्क्स का आपका क्या होगा, सेक्शन 1 होगा जिसमें रिसर्च मेथडोलॉजी आएगी 50 मार्क्स की, और 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का समय होगा। ठीक है, 2 आवर्स में आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे, 100 क्वेश्चंस ये करने होंगे। 50 सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे, 50 रिसर्च मेथडोलॉजी के रहने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आपकी यहाँ पर कट ऑफ लगेगी और 50% जनरल कैटेगरी वालों को मिनिमम मार्क्स लाने और 45% SC, ST, OBC, EWS डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लाने हैं। इसके बाद फिर जो कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं और जो एग्जाम्प्ट कैटेगरी के हैं उनको फिर क्या है यहाँ पर उन सबका क्या है एक साथ इंटरव्यू होगा। ठीक है, उन सबका क्या होगा इंटरव्यू होगा और उसके बाद क्या है फाइनल लिस्ट लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्जाम्प्ट कैटेगरी के हैं उनको कैसे मार्क्स दिए जाएंगे, तो एकेडमिक कैरियर के बेस पर 30% मार्क्स यूजी के काउंट होंगे, 40% पीजी के, और 30 मार्क्स का क्या है वाइवा होगा यानी कि इंटरव्यू होगा। तो इसके बेस पर फिर उनको लिया जाएगा। एंड यहाँ पर फिर एंट्रेंस एग्जाम वालों को 70% मार्क्स देखे जाएंगे जो एंट्रेंस में आए हैं, और 30 का इंटरव्यू, उसके बेस पर फिर इनको लिया जाएगा। ठीक है,
फीस क्या क्या है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इन सब की क्या है 700 रुपये फीस है, और 350 SC ST डिफरेंटली एबल्ड का है। स्टार्टिंग डेट 23 फरवरी 2024 थी और कल लास्ट डेट है, यानी कि 14 मार्च 2024 को रात 11:50। तो 11:50 का वेट ना करना, अभी अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो अभी कर देना, या फिर कल मॉर्निंग में कर देना। करेक्शन की डेट दी गई है 15 से 17 तारीख तक आप आवेदन कर दीजिए और कोई गलती मत कीजिए। तो यही आप उम्मीद करना। एडमिट कार्ड 25 मार्च को आ जाएगा और 31 को क्या है आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। ठीक है, अगर कोई भी चेंज होता है इस शेड्यूल में तो वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को भी टाइम टू टाइम चेक कर सकते हो। अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 PhD प्रोग्राम। एक स्टूडेंट एक ही प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता है। अगर आपने मास्टर्स 2 सब्जेक्ट में की है, सपोज कीजिए आपने ज्योग्राफी से भी मास्टर्स कर रखी है और हिस्ट्री से भी कर रखी है, ठीक है, तो आप एक कैंडिडेट एक ही PhD प्रोग्राम में एनरोल्ड कर सकता है। एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ होंगे? श्रीनगर गढ़वाल में, एंड यहाँ पर बदहास्ती होल तहरी में, देहरादून में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली भी इसका सेंटर कोड दिया गया है। आप न्यू दिल्ली वाले हैं तो आसपास के क्षेत्र के, तो न्यू दिल्ली फिल कर सकते हो। ठीक है, एडमिट कार्ड अलॉट हो जाएगा, 31 को आपका एग्जाम हो जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको आप रीड आउट कर लेना एक बार। यहाँ मुद्दे की बात पर चलते हैं, जो मुद्दे की बात है, आपका टाइम ज़्यादा ना खपाएं। तो यहाँ देख लीजिए कितनी सीटें हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एलोकेशन ऑफ PhD एंट्रेंस टेस्ट 2023-24। फॉरेस्ट्री में टोटल 6 सीटें हैं, जिसमें 2 जनरल, 1 SC, 1 ST, 2 OBC। प्लांट फिजियोलॉजी में 4 सीटें हैं। हॉर्टिकल्चर में 3। देखिए आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं, हम यहाँ टोटल सीटें बता देते हैं। रूरल टेक्नोलॉजी 3 है, सीड साइंस 4 है, ड्राइंग एंड पेंटिंग 2 है, एंड सेंटर फॉर जर्नलिज्म एंड मास कॉम 1 है। 9 सीट इंग्लिश में है, 9 सीट इंग्लिश, 7 सीट हिंदी, 6 सीट संस्कृत, और 9 कॉमर्स, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज 4, 5 जियोलॉजी, 7 ज्योग्राफी। एजुकेशन में 9 सीटें हैं, यौगिक साइंस में 5 सीटें हैं, फिजिकल एजुकेशन में 4। तो आप देखिए यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करते जा रहे हैं नीचे, तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख सकते हैं। जो बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं उनके हम यहाँ पर बताते चलेंगे। जैसे इकोनॉमिक्स में 6 सीटें हैं और हिस्ट्री में 6 सीटें हैं। ठीक है, पोल साइंस में 2 सीटें हैं, बहुत कम सीटें हैं। एंड यहाँ पर साइकोलॉजी में कितनी सीटें? 1 सीट है। सोशोलॉजी में 4 हैं, सोशल वर्क में 2 हैं। लॉ में कितनी सीटें हैं? 4 सीटें हैं। बॉटनी में 4 हैं। तो आप ये देख लीजिए, सिलो हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में कितना है? 9 सीटें हैं। मैथ्स में 5 सीटें हैं। फिजिक्स में 8 सीटें हैं। फार्मास्यूटिकल में 9। तो ये टोटल कितना? 198 सीट हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 5 हैं, इंग्लिश में 7 हैं, हिंदी में 4 हैं, संस्कृत में 7 हैं, ज्योग्राफी में 8 हैं। अब आप पूछोगे, अभी ऊपर भी ज्योग्राफी देखा है, यहाँ भी ज्योग्राफी देखा है, तो दोनों में ये एफिलेटेड कॉलेज की सीटें हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये एफिलिएटेड कॉलेज की सीटें हैं और ये सीटें किसकी हैं ये भी देख लीजिए एक बार। ये सीटें यूनिवर्सिटी कैंपस की हैं, तो दोनों में अंतर है। ये यूनिवर्सिटी कैंपस की सीटें हैं और वो कॉलेज से रिलेटेड हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, आप दोनों को फिल कर सकते हो। अगर आपको कॉलेज की मिलती है तो कॉलेज की ले लेना, और आपको यूनिवर्सिटी कैंपस मिलता है तो वो भी ले लेना। ठीक है, दोनों में से एक मिलेगी, या तो कैंपस मिलेगा आपको या कॉलेज मिलेगा। ज्योग्राफी की 8 सीटें हैं। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए, ये कॉलेज बेस्ड है। ये लिस्ट देख लीजिए, फॉरेस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, सीड साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, 5 सीटें हैं यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है? एलोकेशन ऑफ एडिशनल सीट फॉर PhD प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सिटी कैंपस अंडर नेट JRF टीचर फेलोज के लिए है। ठीक है,
तो सीटें क्या है अच्छी खासी हैं, जैसे ज्योग्राफी में 6 8 इस तरह से डिवाइड करके दे दी हैं, फिर यहाँ पर 5, तो काफ़ी सीटें हैं, तो फिल आप कर सकते हो। हिस्ट्री में फिर 3 हैं, पोल साइंस में यहाँ 2 हैं, ठीक है, इस तरह से सीटें दी गई हैं। तो ये यहाँ पर एब्रीवेशन जो पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए दिए गए हैं, जैसे वीआई विजुअली इम्पेयर्ड, बी फॉर ब्लाइंड, लो विजन, हियरिंग इम्पेयर्ड, एचएच हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, एलडी ओए 1 आर्म, बीए बोथ आर्म, ओएल 1 आर्म एंड 1 लेग। तो ये सब क्या है डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर कोई आपको क्वेरी मतलब कोई भी इशू आ रहा हो तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, ठीक है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी का नंबर है। तो यहाँ पर हमने क्या है जो उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी थी उसके बारे में देखा, यहाँ पर कितनी सीटें अलॉट हुई हैं, तो कैंपस की सीटें अलग हैं, ठीक है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मौका मिला है, ग्रैब कर लीजिए, अपनी एक सीट पक्की कर लीजिए। अगर आप एग्जाम्प्ट कैटेगरी में हैं फिर भी आप क्या है एंट्रेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और यूनिवर्सिटी में पीएचडी की जो भी एडमिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो देंगे, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई भी एग्ज़ाम से संबंधित जानकारी होगी तो वह यहाँ पर टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।